So this is passive voice part 2. Let's begin with the session, guys. So first of all, we are trying to understand the rule for making passive voice sentences. We have seen this in the previous part as well, but here we are going to do it again to get a clarity upon the conversion of active to passive. So now observe that active and passive are two ways of presenting the same action. Means the tense does not change when we convert active sentence to passive sentence. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको कि एक्टिव और पैसिव सेम एक्शन को दो तरीके से देखने के लिए हम लोग एक बार सब्जेक्ट की तरफ से मींस डूअर की तरफ से देख रहे हैं और एक बार रिसीवर की तरफ से देख रहे हैं. सेंटेंस सेम है, एक्शन सेम जगह पर है, मींस टेंस आपका सेम है. हम सिर्फ उसे एक बार डूअर की तरफ से देखेंगे, एक बार रिसीवर की तरफ से देखेंगे. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, विल गेट अ क्लैरिटी फ्रॉम दिस. एग्जांपल नंबर 1 इज अमित इज प्लेइंग क्रिकेट. सो एक्शन को इमेजिन करिए, एक्शन है खेलने का. एक डूअर है वो है अमित और जो रिसीवर है वो है क्रिकेट. मींस आपका सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है अमित और आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट. तो इसी सेंटेंस को अगर हम क्रिकेट की साइड से बोलने की कोशिश करें, हम पहले क्रिकेट बोल दें और फिर सेंटेंस को बनाएं, तो वो पैसिव वॉइस बनेगा सेंटेंस. तो सेंटेंस नंबर 2 मींस एग्जांपल नंबर 2 इज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अमित. So being played is the passive verb in this sentence. Now what is the similarity in these two? Let's check the similarity. Sentence number 1 is in present continuous tense. Amit is playing cricket means Amit cricket खेल रहा है. या तो आप इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए, खेल रहा है means present continuous, या फिर इमेजिन करिए अमित क्रिकेट खेल रहा है means present की बात है और काम हो रहा है, that's continuous, right? So it's present continuous. The moment we say cricket is being played by Amit, क्रिकेट खेला जा रहा है अमित के द्वारा, तब भी हम प्रेजेंट में ही खड़े हैं और एक कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हैं. That clearly means that tense does not change when we convert active to passive. और वो लॉजिकल बात भी है. टेंस चेंज करना क्यों है? टेंस चेंज करना मतलब प्रेजेंट को पास्ट कर देना या पास्ट को प्रेजेंट कर देना, या फिर एक्शन का टाइप चेंज कर देना, इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से परफेक्ट कर देना. एक्टिव पैसिव कन्वर्जन टेंस चेंज करने को कहते ही नहीं है. एक्टिव पैसिव कन्वर्जन सिर्फ इतना ही है कि क्या हम डूअर की तरफ से सेंटेंस जो बना रहे हैं उसको रिसीवर की तरफ से बना सकते हैं तो उसको पैसिव बोल दिया जाता है. आप एक्शन को देखिए, एक्टिव एक्शन का मतलब होता है फॉरवर्ड एक्शन, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल खेलना. एंड पैसिव एक्शन का मतलब है बैकवर्ड एक्शन, आपका रिसीवर के ऊपर में आ रहा है सब्जेक्ट की तरफ से, मींस आपके डूअर की तरफ से, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बनेगा. इसको ही आप कहते हैं खेले जाना, किसी के द्वारा खेले जाना. तो हम सिर्फ इतना ही कन्वर्जन कर रहे हैं. खेलना को कन्वर्ट करना है खेले जाना में, रोकना को कन्वर्ट करना है रोके जाना किसी के द्वारा, बुलाना को कन्वर्ट करना है बुलाए जाना किसी के द्वारा. बस इस कन्वर्जन को एक्टिव पैसिव कन्वर्जन बोलते हैं. So guys, we have written clearly over here since the tense remains same. क्योंकि tense same रहता है, that's why the rules will also remain same. आपके rules भी same हैं. ये हमने पिछले सेशन में भी चेक किया कि rules change नहीं होंगे, तो फिर change कैसे आएगा? Change आएगा verb को active से passive बना के. हालांकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें जरूर लगेगा जैसे रूल चेंज हो गया हो, बट हम क्लोजली देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि रूल चेंज नहीं हुआ है. So the rule basically is subject plus helping verb and main verb combination plus object. Rule तो more or less वही है. Subject लिखेंगे आप, बीच में आप लिखेंगे helping verb और main verb का combination, और फिर आप बाद में object लिख देंगे. तो passive voice में हम इतना मान लेते हैं कि subject के बाद में हम जो helping verb और main verb combination लिख रहे हैं वो basically passive verb है हमारी, और उसके बाद में object जिसे हम कह रहे हैं वो by the agent है. मतलब एजेंट वही डूअर है आपका जिसने एक्शन किया. सो पैसिव में आपका सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है, उसके बाद में आपको पैसिव वर्ब लिखनी है, और फिर फाइनली आपको लिखना है बाय द डूअर मींस बाय द एजेंट. उसको एजेंट बोल देते हैं टेक्निकली, राइट? सो दिस इज द रूल दैट वी हैव रिटन गाइस. लेट्स गो फॉरवर्ड एंड टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. सपोज एग्जांपल नंबर 1 इज हम चॉकलेट्स खाते हैं. तो आप इसमें पहले इस एक्शन को देखिए, चॉकलेट्स खाना, हम चॉकलेट्स खाते हैं. कौन करता है ये काम? हम करते हैं. तो इस सेंटेंस में आपका एक्शन कहां से कहां मूव कर रहा है वो देखिए. हम मतलब सब्जेक्ट से चॉकलेट्स
पर मूव कर रहा है, चॉकलेट्स खाते हैं पर। सो इसको हम फॉरवर्ड एक्शन की तरह इमेजिन करें, जिसका नाम हमने पहले बोला हम, उससे एक्शन शुरू हुआ और जो हम बाद में बोल रहे हैं हम खाते हैं चॉकलेट्स, वहां तक जा रहा है, चॉकलेट्स तक जा रहा है। सो इट्स अ फॉरवर्ड एक्शन, मींस दिस इज योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। पता करने का दूसरा तरीका एक्टिव वॉइस को, आप चेक करिए क्या डूअर से शुरू हो रहा है। कैसे चेक करें? आप क्वेश्चन पूछिए कौन खाता है, आपको आंसर मिला हम खाते हैं, इट मींस डूअर से सेंटेंस शुरू हुआ, दैट्स एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। क्यों ढूंढना है एक्टिव वॉइस है कि नहीं है? ताकि हम जो वर्ब लगाएंगे इसके अंदर में, वो एक्टिव वर्ब लगाएं या पैसिव वर्ब लगाएं, वो ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना जरूरी है कि हमारा इसमें वॉइस क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। So guys, let's try to check the tense of the sentence now. हम चॉकलेट्स खाते हैं, लास्ट के 2 वर्ड से टेंस मिल जाता है हिंदी में। खाते हैं मीन्स बार बार करते हैं आप ये काम, सो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल क्या है? तो पहले हमने चेक किया, हमने चेक किया टेंस क्या है, हमें पता लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर हमने चेक किया वॉइस क्या है, आप चाहें तो वॉइस पहले चेक कर लीजिए फिर टेंस चेक कर लीजिए, बट ये स्टेप आपको सबसे पहले करना है। आपको दिखा बॉस एक्टिव वॉइस है, फिर हमने रूल लिख दिया उसका। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल है फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, दैट इज द रूल। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब आपको चूज करना है कि मुझे एक्टिव वर्ब लगानी है या पैसिव वर्ब लगानी है। रूल तो वही है, फर्स्ट फॉर्म चाहिए मुझे। अब मैं ये एक्टिव खिलाऊं या पैसिव खिलाऊं, वो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव की वर्ब लिख दीजिए ईट। अब सेंटेंस को बनाइए, सब्जेक्ट मीन्स वी, फिर लिखिए आपका हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब कॉम्बिनेशन, जो रूल के हिसाब से सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, सो वी ईट। और फिर उसके बाद में आएगा क्या खाते हैं आप, मीन्स रिसीवर, दैट इज चॉकलेट्स, सो वी ईट चॉकलेट्स। ये आपका सेंटेंस बन गया। लेट्स डू द सेम थिंग फॉर एग्जांपल नंबर 2। हम बहुत स्लोली कर रहे हैं इस एग्जांपल को टू गेट अ होल्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि बस एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब हैं क्या और रूल सेम है, ये देखना है हमको, राइट? So let's see the same example from the other side. सेम एग्जाम्पल है लेकिन अब चॉकलेट्स की तरफ से शुरू कर रहे हैं। हम रिसीवर को वेटेज दे रहे हैं यहाँ पे। चॉकलेट्स हमारे द्वारा खाई जाती हैं, दिस इज द एग्जाम्पल। आप ये भी कह सकते हैं चॉकलेट्स खाई जाती हैं हमारे द्वारा वो पोर्शन एंड में भी आ सकता है। अगेन लेट्स डू द सेम थिंग। आपको 2 चीजें चेक करनी है, टेंस क्या है, वॉइस क्या है, ये दोनों चेक करिए। सो टेंस क्या है? टेंस तो वही है, खाई जाती हैं, जाती है से भी एंडिंग से पता चलेगा आपको, कुछ होता है मींस प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर काम बार बार होता है, इट्स अ रिपीटेड एक्शन, दैट मींस दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टेंस तो पता चल गया, सिंपल प्रेजेंट है। वॉइस क्या है? फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन सोच लीजिए। जो सबसे पहला वर्ड है चॉकलेट्स, उसने एक्शन किया तो एक्टिव, उसके ऊपर एक्शन हुआ तो पैसिव, मींस बैकवर्ड एक्शन है यहाँ पर। चॉकलेट्स ने कुछ नहीं किया, चॉकलेट्स के साथ हुआ जो भी हुआ, सो दिस इज पैसिव वॉइस। ये 2 चीज मिल गई। अब हमें सिंपल प्रेजेंट का रूल आता है, फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, रूल सेम रहेगा, हमने पहले ही बोला। अब वॉइस है पैसिव, इसलिए हमें पैसिव वर्ब लगानी है, बस ये चेंज हुआ है यहाँ पे। तो टेंस तो आपका सेम है, रूल आपका सेम है, वॉइस चेंज हो गया, इसीलिए वर्ब चेंज हो रहा है एक्टिव से पैसिव वर्ब में। और पैसिव वर्ब आप ऑलरेडी सीख के आए हैं, पैसिव वर्ब बनाना आसान है, बी फॉर्म लगा दीजिए। कौन सी फॉर्म? बी की वही वाली फॉर्म जो रूल है आपका। तो रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म लगा दो, हमने इज एम आर लगा दिया, वही फर्स्ट फॉर्म है आपकी इस टाइम पर। उसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, ईटन सिर्फ एक्शन को दिखाने के लिए कि एक्शन था क्या चीज। आपका रूल तो वही कंप्लीट हो गया इज एम आर में। तो पैसिव वर्ब में जो आपने इज एम आर लिखा, रूल उसी के अंदर चला गया, वही फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस रूल है, इज एम आर। ईटन तो सिर्फ एक्शन को शो करने आ रहे हैं कि एक्शन था क्या। तो इज एम आर ईटन, इज एम आर कॉल्ड, इज एम आर बीटन, इज एम आर इन्वाइटेड, इन सब में इन्वाइटेड, बीटन, कॉल्ड ये आपको टेंस नहीं बताएंगे, ये तो थर्ड फॉर्म है सब जगह, ये आपको कोई कंपैरिजन ही नहीं देंगे। आपको इज एम आर से पता चल रहा है कि फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस रूल आ गया। सो पैसिव वॉइस में रूल्स बी फॉर्म्स में दिखते हैं। अब इसको आप कन्वर्ट करिए, रूल वही है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव का, पैसिव का सब्जेक्ट मींस पहला वर्ड है रिसीवर, वो है चॉकलेट्स। तो रूल वही है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, पहले वर्ड को सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट रिसीवर होता है, तो चॉकलेट्स। फिर रूल लगाइए फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, ये रहा फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, इज एम आर ईटन, क्योंकि अब हमारी फर्स्ट फॉर्म पूरी इज एम आर ईटन है, तो उसमें से चूज कर लीजिए चॉकलेट्स के हिसाब से, चॉकलेट्स आर ईटन, फिर एंड में एजेंट लिख दीजिए बाय अस, चॉकलेट्स आर ईटन बाय अस। प्लीज टेक अ क्लिप ऑफ दिस स्लाइड गाइस एंड लेट मी नो इफ यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। हमने बहुत स्लोली किया है इसको, हम भाग नहीं रहे हैं, इसके बाद में प्रैक्टिस जो होगी वो सारी इसी चीज पर बेस्ड है।
आपको टेंस ढूंढना ऑलरेडी आता था, आपने आज सिर्फ एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब पे ध्यान दिया है। आपको आज दिख गया वॉइस अगर एक्टिव है तो एक्टिव वर्ब लगा दो, अगर वॉइस पैसिव है तो पैसिव वर्ब लगा दो, दैट्स इट। इतना चेंज हम कर रहे हैं। पैसिव वर्ब बनती कैसे है वो हमने लास्ट चैप्टर में सीख लिया, लास्ट पार्ट में सीख के आए हम लोग ऑलरेडी। वो बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म से बनती है। बी फॉर्म लगा दीजिए रूल के अंदर में, थर्ड फॉर्म की टेंशन नहीं लेनी होती, सब जगह थर्ड है पैसा। ठीक है, सो मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव रिप्लाइड विद गॉट इट, सो आई होप rest of the people would also have got the concept. Let's see some more examples guys. अब फिर से आराम से करते हैं। Example number 1 over here is वह फास्ट फूड ऑर्डर करता है। कौन करता है? वह करता है, मतलब एक्टिव वॉइस, डूअर से शुरू हुआ। टेंस क्या है? कर रहा है। आई एम सॉरी, द सेंटेंस इज वह फास्ट फूड ऑर्डर कर रहा है। रहा है मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल मुझे आना चाहिए, वो है इज एम आर प्लस आईएनजी। और वॉइस क्योंकि एक्टिव है तो मुझे आईएनजी जो लगानी है वो मेन वर्ब में ही लगानी है, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आपकी एक्टिव वर्ब चूज करिए, ऑर्डरिंग और बीइंग ऑर्डर्ड में से एक आनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव वर्ब है इसलिए ऑर्डरिंग लगा दीजिए आप। यही अगर पैसिव वर्ब होती तो हम बीइंग ऑर्डर्ड लगा देते हैं यहाँ पे। सो आई एम राइटिंग इन द चैट विंडो गाइस, आपके पास हमेशा वर्ब में दो ऑप्शंस रहेंगे। लाइक ओवर हियर द ऑप्शन नंबर 1 इज ऑर्डरिंग एंड ऑप्शन नंबर 2 इज बी को दे दीजिए बीइंग ऑर्डर्ड। अब आपको ये दोनों वर्ब्स की तरह दिखनी चाहिए, एक एक्टिव वर्ब है और एक पैसिव वर्ब है पूरी पूरी। बीइंग और ऑर्डर्ड को अलग अलग मत सोचो, वो पूरी मिला के एक वर्ब है, वो पैसिव वर्ब है आपकी। ऑर्डरिंग का मतलब है ऑर्डर करना, बीइंग ऑर्डर्ड का मतलब है ऑर्डर किए जाना किसी के द्वारा। ये मीनिंग्स में डिफरेंस हो गया दोनों के, क्योंकि एक्टिव का मतलब फॉरवर्ड, ऑर्डर करना मतलब कोई ऑर्डर करता है, एंड पैसिव का मीनिंग उल्टा हो गया, ऑर्डर किए जाना किसी के द्वारा। राइट, आपको बस इसमें से चूज करना पड़ेगा। टेंस के रूल्स आपको पहले से ही आते हैं, आपको सिर्फ ये चेक पॉइंट लगाना है कि बस वो जो रूल मैं सोच रहा हूँ अब उसमें मैं एक्टिव वर्ब लगा दूं या पैसिव वर्ब लगा दूं, बस ये चेकिंग करनी है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग आना है, तो इस सेंटेंस को फटाफट से मुझे बता दीजिए। वह फास्ट फूड ऑर्डर कर रहा है। उमेश, योर सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज ऑर्डरिंग द फूड, द फास्ट फूड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ही इज ऑर्डरिंग फास्ट फूड और ही इज ऑर्डरिंग द फास्ट फूड, करेक्ट। आई जस्ट नीड दिस आंसर, मुझे पैसिव नहीं दीजिए अभी हम सिर्फ एक्टिव वाला डिस्कस कर रहे हैं। सबको दिखना चाहिए कि क्योंकि एक्टिव वर्ब है इसलिए हमने ऑर्डरिंग को यूज कर लिया। So he is ordering the fast food, absolutely correct, all are correct. Let's move to example number 2 guys. अब example number 2 है फास्ट फूड ऑर्डर किया जा रहा है उसके द्वारा। सेंटेंस आपका शुरू हुआ क्या ऑर्डर किया जा रहा है, क्या से शुरू हुआ, इट मीन्स ये पैसिव होगा। यही चेक पॉइंट है, आपको बार बार ये देखना है और थोड़े दिन बाद अपने आप दिखने लगता है। आपको दिखेगा कि जो मैंने पहले वर्ड बोला उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो वो पैसिव का सेंटेंस है आपका। राइट, नाउ फूड ऑर्डर किया जा रहा है, टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो द रूल इज अगेन इज एम आर प्लस आईएनजी। बट इन दिस केस हम इज एम आर प्लस आईएनजी में जो आईएनजी चूज कर रहे हैं वो बीइंग ऑर्डर्ड वाली आईएनजी चूज करेंगे, बिकॉज पैसिव वर्ब चाहिए आपके बारे में। सो द रूल रिमेन सेम, बट वी आर जस्ट यूजिंग द पैसिव वर्ब इन दिस केस। सो इज एम आर बीइंग ऑर्डर्ड, ये पूरा रूल बन जाएगा, क्योंकि इज एम आर तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आईएनजी को आपने बीइंग ऑर्डर्ड वाला चूज कर लिया। तो आपका सेंटेंस बना द फास्ट फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय हिम, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स। ओके, वैदिका ने बोला पिज्जा इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय हर, हमने फास्ट फूड बोला है, पिज्जा डिफाइन नहीं किया, बट इट्स ओके, द रूल इज करेक्ट। फास्ट फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय हिम, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हाउ आर वी चेकिंग कंटिन्यूअस टेंस इन द पैसिव वॉइस? पैसिव में आपको कंटिन्यूअस टेंस कैसे पता चल रहा है? आपको बीइंग को देख के पता चल रहा है। कंटिन्यूअस में इजएमआर से पैसिव में इजएमआर से कंटिन्यूअस नहीं दिखता, इजएमआर तो बहुत जगह लग जाता है। ही इज हैप्पी में भी इज लगा हुआ है, बट दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस टेंस। इजएमआर डजंट इजएमआर डोंट डिफाइन कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ कंटिन्यूअस कौन डिफाइन कर रहा है? आईएनजी फॉर्म डिफाइन करती है कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस में आईएनजी मेन वर्ब में दिखती है, पैसिव में बी की फॉर्म में दिखती है, मतलब बीइंग में दिख जाती है। ओके, बचपन में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसके अंदर में बीइंग लगा दे करो पैसिव बनाने के लिए। आज आपको ये लॉजिक क्लियर है कि बीइंग क्यों लगा दो, कुछ और क्यों नहीं लगाओ। बीइंग इसलिए लगा दो बिकॉज टेंस रिमेन्स सेम, सो द रूल रिमेन्स सेम। अगर हम बीइंग नहीं लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो कंटिन्यूअस टेंस का कंटिन्यूएशन गायब हो जाएगा। मतलब अगर सेंटेंस है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग,
सपोज ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग और आपने इसको पैसिव बनाने के लिए बोला अ सॉन्ग इज, और आईएनजी नहीं दिया इस सेंटेंस में, संग कर दिया बस, अ सॉन्ग इज संग, आईएनजी नहीं दिया, तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं रहा, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये रॉन्ग हो गया बिकॉज कंटिन्यूएशन ही गायब हो गया। सिमिलरली कोई बोले नहीं नहीं मैं तो कंटिन्यूएशन लगाऊंगा भाई, अ सॉन्ग इज सिंगिंग कर दिया उसने, मींस आईएनजी लगा दिया उसने, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई, ये इलॉजिकल हो गया आपका सेंटेंस, क्योंकि अब इसका मीनिंग हो गया एक सॉन्ग गा रहा है, मतलब गाना खुद ही गा रहा है खड़े होकर के, तो ये तो इलॉजिकल बात कर दी, ये नहीं बोल सकते। तो मुझे आईएनजी लगाना है पर मैं सिंगिंग नहीं लगा सकता, उसी का सॉल्यूशन है बीइंग लगाओ, बीइंग संग कर दो, आपको कंटिन्यूएशन नजर आएगा। So being shows continuation in passive voice sentences. If anybody has got a doubt, please write it in the chat window. If you have got the concept, please write down got it and we'll move forward. It's not tough to convert active to passive, and it's not at all tough to right away translate also if you're following these steps, guys. The first step is find out whether your sentence is an active voice or passive voice. Number 2, find out the tense or the rule, and then just choose the correct verb, active verb or passive verb. That's what you need to do. Active passive verbs बनानी आप पिछले पार्ट में सीख के आए हैं, बहुत आसान है, मेन वर्ब को ब्रेक कर दीजिए, बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म में पैसिव वर्ब मिल जाता है आपको। Let's go ahead guys, let's look at the next slide. We have got some practice now. So sentence number 1 we discussed yesterday also. Let's go to sentence number 2. Sentence number 2 is brothers hated Prince of Persia. अब बहुत आसान है, अगर एक्टिव इंग्लिश का सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान है, आप सीधे मेन वर्ब को पकड़िए, हेटेड, ये सेकंड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म लेकर के बी की फॉर्म के अंदर लगा दीजिए वाज और वर, और हेटेड को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए जो कि हेटेड जैसा ही लगेगा। तो सिर्फ इतना कन्वर्जन आना चाहिए, हेटेड को कन्वर्ट कर दिया वाज वर हेटेड में, बाकी तो बच्चों का काम है प्रिंस ऑफ पर्शिया से शुरू कर देना, उल्टा हो जाएगा सेंटेंस आपका, प्रिंस ऑफ पर्शिया वाज हेटेड बाय ब्रदर्स, वेरी इजी। So we are just doing it in short. हम सीधे मेन वर्ब को पकड़ेंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे पहले, alright? So let's take sentence number 3 guys. I'm sure everybody will give me the correct answers on this. So yes, Vivek is asking, please confirm if it is negative, then what to do. We'll have those sentences also in a short while break. Okay, sentence number 3. Students broke the chair. Students ने chair break करी. अब आप सिर्फ मुझे इसका आंसर दीजिए, अगर आपकी वर्ब है broke एक्टिव में, तो पैसिव में क्या होगी, प्लीज उसका आंसर दीजिए फटाफट। ब्रोक को पैसिव में क्या बोलेंगे, एक्टिव वर्ब है ब्रोक, देन व्हाट विल बी द पैसिव वर्ब, जस्ट गिव मी दैट आंसर क्विकली, डोंट गिव मी द होल सेंटेंस, जस्ट टेल मी इफ योर एक्टिव वर्ब इज ब्रोक देन व्हाट विल बी द पैसिव वर्ब। पूरे सेंटेंस में फोकस वही होना चाहिए आपका। Yes Sumit, I know you sent answers for all, but this class is for everybody, so we cannot take a single submission. We need to discuss it like this only, so you keep on checking all your sentences through this discussion. Right, absolutely correct. अब किसी ने बोला was broken, so my request is हमेशा was were broken दोनों ऑप्शंस को माइंड में रखिए, बिकॉज अब जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आपको was और were चूज करने हैं। अगर सिर्फ was broken माइंड में होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ठीक है, प्लूरल में रॉन्ग हो जाएगा। वैदिका योर सेंटेंस इज रॉन्ग, broke is second form, so we need second form of be, that is was were. The second forms are was and were, the second form is not is. So was or were, now the sentence will be fine. The chair was broken by the students. Now let's go to sentence number 4 guys. Sentence number 4 is she will inform you. She will inform you. Don't give me the answer for the whole sentence, just tell me if inform is the active verb, then what will be the passive verb. Just tell me this. If inform is the active verb, then what will be the passive verb? If inform is the active verb, then what will be the passive verb? This is what you need to do every time guys. मुझे आंसर नहीं चाहिए, पूरा आंसर नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ पूछा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कुछ लोग कह रहे हैं विल बी इन्फॉर्म्ड, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा ये। माय क्वेश्चन इज इफ इन्फॉर्म इज योर एक्टिव वर्ब, अगर इन्फॉर्म आपकी एक्टिव वर्ब है तो पैसिव वर्ब क्या होगी? Inform is the active verb, then what will be the passive verb? गलत आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, चलो फिर से करते हैं। ठीक है, अरुण ने बोला बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आप लोग सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, आप सोच रहे हैं फाइनल आंसर जो है वो बता दें बस। अंशिता, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सिर्फ एक कैंडिडेट का आंसर ठीक आया मेरे पास में, देयर आर 60 कैंडिडेट्स राइट नाउ, ओनली वन कैंडिडेट हैज टोल्ड मी द करेक्ट आंसर, और आता ये सबको है।
लेकिन सबके अभी माइंड में वो बल्ब जला नहीं। आपसे सिर्फ पूछा गया कि एक्टिव फॉर्म अगर है इनफॉर्म तो पैसिव फॉर्म क्या होगी। पैसिव फॉर्म्स होंगी इज एम आर बी इनफॉर्म, बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म होगी, सारे ऑप्शंस होंगे, ये सब आने चाहिए माइंड में। अभी मेरे को आप ये आंसर मत दीजिए कि विल है तो उसके साथ क्या होगा। अगर फॉर्म इनफॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो उसकी पैसिव वर्ब्स होंगी इज एम आर बी इनफॉर्म्ड। सब लोग मुझे लिख करके दीजिए। एवरीबडी हैज टू टाइप दिस एंड सेंड इट। इफ योर एक्टिव वर्ब इज इनफॉर्म, इनफॉर्म लिखिए बिल्कुल सेम, उसके आगे लिखिए इज एम आर बी इनफॉर्म। तो आपको शॉर्टकट में ये नहीं दिखना चाहिए कि बस विल आया तो विल भी लगा दो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आगे चल के फर्स्ट फॉर्म आए लेकिन विल ना आए, कुछ और आ जाए। तो आपको क्लिक होना चाहिए, अगर फर्स्ट फॉर्म आया तो मुझे पैसिव में इज एम आर बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, ये क्लिक होना चाहिए आपको। तो मगअप नहीं करना है कि विल का विल भी कर देंगे, ये रट्टा नहीं लगाना है, लॉजिक लगाओ। इनफॉर्म का इज एम आर बी इनफॉर्म्ड हो जाता है, अब जहां जरूरत पड़ेगी लगा देंगे हम उसमें से। गुड, एवरीबडी हैज टू राइट दिस डाउन। Inform becomes is MRB informed. Good. Inform becomes is MRB informed. This is what you need to write down, is MR or B informed. Correct. Good. इसी लॉजिक को फिक्स करिए, कहीं भी हो सकता है फर्स्ट फॉर्म। देखो मैं एक सेंटेंस देता हूँ। Now you may stop submitting guys. Everybody has given the correct answer now. अब एक सेंटेंस देखिए। सपोज विल से नहीं बना है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस आपका है they must call her. सपोज ये लिखा है they must call her. Right? Suppose your sentence is they must call her. अब मैं ये नहीं पूछ रहा इसका आंसर क्या होगा, आपको सिर्फ इतना दिखना चाहिए कि बॉस कॉल को कन्वर्ट कर देंगे इज एम आर बी कॉल्ड में, ये दिखना चाहिए। अगर इतना दिख रहा है, अगर सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है तुमको, तो आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो अर्जुन ने किया था जब उसको बोला था तीर चलाओ। उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। बाकी पे फोकस होना भी नहीं चाहिए आपका, आपको सिर्फ एक्टिव पैसिव वर्ब पे फोकस करना है। बाकी तो बच्चों का काम है, शफलिंग सब कर दोगे। करेक्ट है। फाइनली अंशिता हम इसको मस्ट बी कॉल्ड कह देंगे, लेकिन आपके माइंड में इज एम आर बी कॉल्ड चाहिए, ये ऑप्शन आना चाहिए। सिमिलरली इफ आई से ही हैड टू, लेट्स से ही हैड टू कलेक्ट कॉइंस, he had to collect the coins, उसे coins collect करने थे, right? Suppose this is your sentence. So आपकी वर्ब क्या है? collect. फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करोगे? is m r b and then थर्ड फॉर्म collected. तो मैंने कोई अलग से रूल रटा ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है भाई कलेक्ट को चेंज करेंगे इज एम आर बी कलेक्टेड में, अब लगा दो उसके अंदर में। सेंटेंस क्या बनेगा? द कॉइन्स, पैसिव वर्ब लगा दो, had to, यहाँ तक तो हेल्पिंग वर्ब है आपका, तो कॉइन्स had to, कन्वर्ट योर मेन वर्ब इनटू पैसिव वर्ब। अब टू के बाद में इज कलेक्टेड, एम कलेक्टेड, आर कलेक्टेड, बी कलेक्टेड, जो ठीक लग रहा है उसे चूज कर लो। सो द कॉइन्स हैड टू बी कलेक्टेड बाय हिम, दैट विल बी योर सेंटेंस। तो किसी को अलग से याद ही नहीं करना पड़ेगा कि यार हैड टू में क्या करना है, विल में क्या करना है, मस्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना। मेन वर्ब को पकड़ो, उसकी पैसिव फॉर्म लिखो, सेंटेंस बन जाएगा आपका। बाकी रिमेन सेम, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, हेल्पिंग वर्ब तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। लेट्स गो टू सेंटेंस नंबर 5. सेंटेंस नंबर 5, had finished. So finished is your main verb, finished. Which form is this? Second form or third form? They had finished the task before me. There's a typing error. Sentence number 5 should be they. It's not the. They had finished the task before me. वो मेरे से पहले काम कर चुके थे। So this finished. Which form is this finished? मुझे आंसर नहीं चाहिए, second form or third form? Anshita said third form. Good. Correct. Be very good at listening, guys. जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर दीजिए। काफी लोगों ने तो क्वेश्चन नहीं समझा, मैंने पूछा कौन सी फॉर्म है ये, कुछ लोग मुझे इसका कन्वर्जन करके बता रहे हैं पैसिव वॉइस में। करेक्ट, थर्ड फॉर्म है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये जरूरी है पता होना कि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड भी इसके जैसी लगती है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेकंड है कि थर्ड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म इज अ डॉन, सेकंड फॉर्म डायरेक्टली आती है। अगर मैंने बोला आई फिनिश्ड, तो ये पक्का सेकंड फॉर्म होने वाला है, बिकॉज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बट इफ आई से आई हैड फिनिश्ड, so this is going to be a third form, because helping verb है तो third form होगा। So please fix this. कुछ लोगों को confusion होता है, finished तो second भी है, third भी है बोलते हैं। आप sentence में देखिए, आपको पता चलेगा second है कि third है।
So if it comes directly, it's second form. If it comes with a helping verb, it's third form. Now my question is, ध्यान से सुन लो. My question is, if finished is your active verb, which is the third form, let's say, then what will be the passive verb of that? I'll repeat the question again. कोई मुझे पूरा convert करके ना दे इसको passive voice में. Question सुनिए. अगर finished आपकी third form है, active verb है, तो इसका passive verb क्या होगा? Please tell me, guys. सुमित ने बोला is MR be finished. सुमित, is MR कौन सी फॉर्म से बी की? Rest of you are correct. Good. So थर्ड फॉर्म लगानी है, वो थर्ड फॉर्म बी को दे दीजिए पहले, वो होता है बीन, और उसके बाद में फिनिश्ड थर्ड का थर्ड ही रहेगा. करेक्ट. बीन फिनिश्ड, दैट इज व्हाट यू नीड टू हैव. अब अप्लाई कर दो उसको, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को. जहां पे थर्ड फॉर्म मिले वहां पे बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, पैसिव बन जाएगा बाय डिफॉल्ट. तो मुझे इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हैड के साथ क्या लगेगा, हैव के साथ क्या लगेगा, मुझे उससे कंसर्न ही नहीं है. मुझे सिर्फ ये देखना है मेन वर्ब क्या है, बस वही वाली फॉर्म लगानी है, फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी. अब आप चेंज कर लीजिए सेंटेंस को, अब आपसे कन्वर्ट हो जाएगा. They had finished the task. Please type its passive voice. The task. शुरू करिए क्या से, ऑब्जेक्ट से. क्या फिनिश कर दिया, क्या फिनिश कर चुके थे वो, टास्क को फिनिश कर चुके थे. So the task had थर्ड फॉर्म लगा दिया, been finished. So पहले थर्ड फॉर्म था finished, अब हमारा थर्ड फॉर्म है been finished. ये दिखना चाहिए. The task had been finished. By them is the agent. Task had been finished by them. Correct. Sentence number 6. Terrorists will have made noise. Terrorists noise कर चुके होंगे, ये मीनिंग है इसका. राइट. हमें क्या करना है, हमें सीधे जाना है made पे. Made is the third form. So if made is your active verb, third form, what will be? It's passive verb. जो क्वेश्चन है उसी का आंसर दीजिएगा. अगर made आपकी थर्ड फॉर्म है, एक्टिव की वर्ब है, तो पैसिव वर्ब क्या होगी? Please give me the answer. Good. That will be been made. Means हमने क्या किया, be का थर्ड फॉर्म लगा दिया और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया made. अब इसे कन्वर्ट कर दीजिए. Now it's easy. आपका फोकस सीधे मेन वर्ब पे होना चाहिए. किसी को ये टेंशन नहीं होनी चाहिए इतना बड़ा सेंटेंस है, will have made लिखा है, बड़ा मुश्किल रूल है इसका. कुछ मुश्किल नहीं है, सेम लॉजिक लग रहा है सब जगह. मेन वर्ब को पकड़ो, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो. Everywhere we are doing that. Now please give me the answer, guys. Terrorists will have made noise. Those who are raising the hands, you please write down your question in the chat window. The noise will have been made by the terrorists. Absolutely correct. Very good, Umesh. Yes, Tosif, correct. Now you can convert the sentence, guys. The sentence is, the terrorists will have made noise. आप इसको उल्टा करिए, noise से शुरू करिए, receiver से शुरू करिए. क्या कर चुके होंगे? Noise. Noise will have been made. तो आपने ये जो किया, made को been made, इससे उल्टा हो गया सेंटेंस आपका, by the terrorist. Good. Everybody is correct. Now let's move to sentence number 7, guys. Sentence number 7 is very important. Once again, be very careful. Now stop giving me more answers. Just go to sentence number 7. Teacher fined the boy 10 rupees. आपको सीधे देखना है find. और सोचो कौन सी फॉर्म है, डायरेक्टली आया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म ही होगा. So if your second form is find, इसका पैसिव बनाइए. Very good. Now you're giving me the correct answers. अब बिल्कुल राइट पाथ पे हैं आप लोग. Was were find में कन्वर्ट होना चाहिए बॉक्सेस को. अब सेंटेंस को कन्वर्ट करिए पैसिव वॉइस में. So find becomes was were find. Correct. Very good. Very good. All of you are giving me correct answer. Was were find थर्ड फॉर्म लगाइए. यहाँ पे फाइन मतलब वो जो पनिशमेंट देते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, वो वाला है. तो FINED लगाइए वहां पे. फाइन. राइट. नाउ कन्वर्ट दिस. ओके, दो तरीके बनाने के, या तो क्या से शुरू कर दो या फिर किसको से शुरू कर दो. दोनों तरीके से सेंटेंस बनेंगे आपके. सो पहले शुरू करते हैं क्या. क्या फाइन किया गया? तो 10 रुपीज. नाउ प्लीज लुक एट द आंसर व्हिच आई एम सबमिटिंग. डू नॉट गिव मी your answers now. 10 rupees, right? क्या सबमिट किए गए, क्या फाइन किया गया? 10 रुपीज फाइन किए गए. तो 10 रुपीज तो प्लूरल होते हैं. 10 रुपीज वर, ध्यान दो, रुपीज रुपीज एक प्लूरल वर्ड बना. 10 रुपीज वर फाइंड. किसको फाइन किए? अब कोई सबमिट ना करे, मेरा आंसर समझे, इसमें मिस्टेक होगी अदरवाइज आपकी. देखिए, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस.
क्या फाइन किया गया? 10 रुपीज। किसको फाइन किया गया? बॉयज को या बॉय को? तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पैसे बनेंगे आपके। या तो आप बोलिए 10 रुपीज फाइन किए गए बॉय को टीचर के द्वारा, या आप बोलिए बॉय को फाइन किया गया 10 रुपीज टीचर के द्वारा। दोनों ही ठीक है, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब आप बोलते हैं 10 रुपीज वर फाइंड, तो यहाँ पर टू द बॉय, टू लगाना पड़ेगा इस केस में। वो डेस्टिनेशन को शो करता है। फाइन किए गए बॉय को, तो किसको? ये वाली टर्म जब लिखते हैं आप वर्ब के बाद में, तो वो टू लगा के आती है। अगर आप अपना ऑब्जेक्ट क्या वाला रखते हैं पहले और वर्ब के बाद आप बताते हैं किसको फाइन किया गया, तो वहां पे टू लगा करके बताना है आपको। ये तो हिंदी में समझ लिया आपने। वैसे लॉजिक है इसका, हम डेस्टिनेशन शो कर रहे हैं, 10 रुपीज वर फाइंड। अब ये जो काम किया गया इसका डेस्टिनेशन जो है वो बॉय है, टू द बॉय, राइट। 10 रुपीज वर फाइंड टू द बॉय बाय द टीचर। Yes, your answers are correct, guys. Second answer is किसको फाइन किया गया? आप बोल सकते हैं the boy. This is singular, so we need to say was fined. क्या फाइन किया गया? टू नहीं चाहिए आपको, 10 रुपीज। तो ये सीखना है कि टू कब चाहिए था। टू तब चाहिए था जब आपने वर्ब के बाद किसको वाला बताया था ऑब्जेक्ट, मीन्स आपने डेस्टिनेशन वाला बताया था। सो द बॉय वाज फाइन्ड 10 रुपीज बाय द टीचर। I'm sure almost all of you would have got this concept. So guys, this is how we convert active to passive. It's very easy when you already have the sentence in English. You just need to find out the main verb and convert that into passive. It's very easy. Now those who have got it, please quickly reply got it. Okay, very nice. Just focus upon the main verb. We are just changing active verb to passive verb. That's it. And believe me, most of the books will not give you this kind of trick. The books will only say continuous आ गया being लगा दो, perfect आ गया being लगा दो। क्यों लगा दो? वो logic नहीं लिखते कोई। So ये to be forms हैं आपकी, to be plus third form, वही passive voice का base है। Okay guys, let's move to the next slide. Now we can understand how to make questions, how to make negative sentences, etc. So this is the slide for questions. This whole slide is for questions. And this is what should be your target, because nobody is going to ask you to convert active to passive. But yes, you are going to speak in front of people, and at times there would be sentences coming in your mind which would be passive, and you might get stuck in between to translate them out. So ऐसा नहीं होगा कोई आपसे पेपर ले ले, एग्जाम ले और बोले भाई एक्टिव दे दिया, पैसिव बता दो मुझे। ऐसा होगा नहीं। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर आपको वो नहीं करना पड़ेगा। तो जो अभी तक सीखा वो तो शायद इम्प्लीमेंट करने को मिले भी नहीं। ये जरूर मिलेगा इम्प्लीमेंट करने को कि बात करते करते कोई पैसिव का सेंटेंस आ गया माइंड में और आपको उसको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा। जैसे सेंटेंस है, क्या हमें बुलाया गया था। बड़ा ही कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत बार आपको बोलना पड़ता है हिंदी में ऐसा, क्या हमें बुलाया गया था। अब ये दिखना चाहिए कि यार ये पैसिव वॉइस है, कुछ लोगों को दिखेगा नहीं पहली बार में। तो सबसे पहली चेकिंग वॉइस चेक करना है। जो अभी स्टेप्स लगाए आपने, पहले चेक करिए कौन सा वॉइस है, एक्टिव या पैसिव। फिर चेक करिए रूल क्या है और फिर उसको कन्वर्ट कर दीजिए। यस अंशिता, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। सो हम पहले चेक कर लेते हैं बॉस, ये एक्टिव है कि पैसिव है। क्या हमें बुलाया गया था? आंसर आया किसको बुलाया गया था? हमें बुलाया गया था। इट मींस रिसीवर से शुरू हो रहा है, दैट मींस इट इज अ पैसिव सेंटेंस। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। Now, what is the rule for this? Second thing that we have to fix is कि बॉस टेंस क्या है? टेंस है बुलाया गया था, लास्ट में दिख जाता है। बुलाया गया था मींस पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म का होगा। लेकिन क्योंकि पैसिव वर्ब है इसीलिए was और were, called या invited से हम बना सकते हैं इसको। अब देखो मैंने कोई नया रूल नहीं सोचा, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप काम किया। प्लीज मुझे आंसर मत दीजिए, एक्सप्लेनेशन के बीच में आपका आंसर आएगा। जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो सीक्वेंस में नहीं दिखेगा फिर लोगों को। मैं आपको टाइम दूंगा आंसर देने के लिए, राइट? ऑलराइट, सो द सेंटेंस इज हमें बुलाया गया था। पहला स्टेप किया गया, पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है वो ढूंढा। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि अब जो वर्ब ढूंढेंगे वो एक्टिव वर्ब लगाएं या पैसिव वर्ब लगाएं। फिर आपने टेंस सोचा, उसका रूल सोचा, सेकंड फॉर्म रूल निकला, तो सेकंड फॉर्म चाहिए, पैसिव की चाहिए। तो वॉज वर कॉल्ड से सेंटेंस बनाना है आपको, बना लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा आपका वी वर इनवाइटेड। एंड अगर इसी का क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनने वाला है वर वी इनवाइटेड। क्या हमें बुलाया गया था? वर वी इनवाइटेड।
right? Now, those who have got it, please quickly write down got it.